बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही थी। उस दौर में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर हुआ करता था जिसका नाम था मदीनतुर्रमा। ये शहर अपनी नेकियों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग अल्लाह से डरते थे, 5 वक्त की नमाज अदा करते थे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते थे। लेकिन हर शहर की तरह इस शहर में भी अलग अलग किस्म के लोग रहते थे। कुछ लोग बहुत नेक थे, कुछ आम लोग थे जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो अपने गुनाहों में डूबे हुए थे। उस शहर में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद। शेख अब्दुल्लाह एक बहुत बड़े इस्लामी विद्वान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने और लोगों को सिखाने में गुजार दी थी। उनकी उम्र 80 साल के करीब थी। उनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थी और उनका चेहरा नूर से चमकता था। शेख अब्दुल्लाह को अल्लाह ने बहुत सारा इल्म दिया था और खास तौर पर उन्हें इस्लामी कैलेंडर की खास रातों और दिनों के बारे में गहरा ज्ञान था। शेख अब्दुल्लाह अक्सर अपने शागिर्दों को और शहर के लोगों को एक खास रात के बारे में बताया करते थे। वो रात थी शबे बारात, यानी शाबान के महीने की 15वीं रात। शेख कहते थे कि ये रात कोई आम रात नहीं है, बल्कि ये वो रात है जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाता है, जब तकदीरें लिखी जाती हैं और जब माफी मांगने वालों को बेशुमार माफी मिलती है। लेकिन शेख अब्दुल्लाह ये भी कहते थे कि इस रात के बारे में बहुत सारे राज हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कुरान, हदीस और बुजुर्गों की किताबों का मुताला करके शबे बारात के 20 ऐसे राज इकट्ठा किए थे जो बहुत कम लोगों को मालूम थे। शेख कहते थे कि अगर कोई इंसान इन 20 राजों को समझ ले और उन पर अमल करे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक साल जब शाबान का महीना शुरू हुआ तो शेख अब्दुल्लाह ने फैसला किया कि वो इस बार शबे बारात से पहले लोगों को उन 20 राजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। उन्होंने शहर की बड़ी मस्जिद में एक खास मजलिस का ऐलान करवाया जिसमें वो हर शाम एक एक राज बयान करेंगे। जब ये ऐलान हुआ तो पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि शेख अब्दुल्लाह जो कुछ भी बताएंगे वो जरूर कुछ बहुत खास होगा, क्योंकि शेख ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। शाबान की पहली तारीख को जब शाम हुई और मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में इतने लोग जमा हो गए कि जगह कम पड़ गई। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब शेख की बातें सुनने के लिए आतुर थे। शेख अब्दुल्लाह धीरे धीरे अपनी जगह पर आए, बैठे और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इतनी उम्र दी और लोगों को दीन सिखाने का मौका दिया। शेख ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने साल में कुछ खास रातें और दिन रखे हैं जिनमें उसकी रहमत और बरकत बहुत ज्यादा होती है। इनमें से एक सबसे अहम रात है शबे बारात। उन्होंने कहा कि ये वो रात है जिसे अरबी में लैलतुल बारात कहते हैं, यानी मुक्ति की रात। इस रात में अल्लाह अपने बंदों को गुनाहों से माफी देता है और अगले साल के लिए रिज्क, मौत, जिंदगी और तमाम मामलात के फैसले लिखे जाते हैं। फिर शेख ने पहला राज बयान किया। उन्होंने कहा कि शबे बारात का पहला राज ये है कि इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। ये वो खास वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब होता है और वो पुकारता है, कोई है जो मुझसे माफी मांगे और मैं उसे माफ कर दूं, कोई है जो मुझसे कुछ मांगे और मैं उसे दे दूं, कोई है जो मुश्किल में है और मेरी मदद चाहे और मैं उसकी मदद करूं। शेख ने बताया कि ये नुज़ूल रात के पहले तिहाई हिस्से से लेकर फजर तक रहता है। लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह कितना मेहरबान है कि वो खुद अपने बंदों को बुलाता है। शेख ने कहा कि ये राज बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो इस रात को बेकार नहीं गुजारते। फिर शेख ने दूसरा राज बताया। उन्होंने कहा कि शबे बारात की दूसरी खासियत ये है कि इस रात जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये वो रात है जब नेकियां करना बहुत आसान हो जाता है और गुनाह करना मुश्किल। शैतान को भी इस रात कैद कर दिया जाता है ताकि वो अल्लाह के बंदों को गुमराह न कर सके। शेख ने कहा कि अगर कोई इंसान इस रात को नेकी करने में गुजारे तो उसके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी शैतान उससे दूर है। तीसरा राज और भी हैरान करने वाला था। शेख ने बताया कि शबे बारात की रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और हर मोमिन के घर जाते हैं। वो देखते हैं कि कौन इबादत में लगा हुआ है
कौन सो रहा है और कौन गुनाहों में मशगूल है। जो लोग इबादत कर रहे होते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं और उन्हें जन्नत की खुशखबरी देते हैं। लेकिन जो लोग इस रात को बेकार गुजार रहे होते हैं, फरिश्ते उनके लिए अफसोस करते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा मौका गवा दिया। चौथा राज सुनकर लोग और भी चौंक गए। शेख ने कहा कि शबे बारात की रात में मुर्दे अपनी कब्रों से अपने घरों को देखते हैं। अल्लाह उन्हें इजाजत देता है कि वो देखें कि उनके घर वाले क्या कर रहे हैं। अगर उनके घर वाले उनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, सदका दे रहे होते हैं या नेक काम कर रहे होते हैं, तो मुर्दों को बहुत खुशी होती है और उनकी कब्र में नूर भर जाता है। लेकिन अगर घर वाले उन्हें भूल चुके होते हैं और दुनिया में मशगूल होते हैं, तो मुर्दों को बहुत दुख होता है। पांचवा राज ये था कि शबे बारात की रात में लौह महफूज से अगले साल का पूरा प्रोग्राम फरिश्तों को दे दिया जाता है। इसमें लिखा होता है कि अगले साल कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसके साथ क्या हादसे होंगे और किसकी तकदीर में क्या लिखा है। शेख ने कहा कि इसीलिए इस रात को बहुत ज्यादा दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल सकती है। छठा राज ये था कि शबे बारात की रात में अल्लाह ताला हर इंसान के आमाल का हिसाब करता है। जो नेक काम किए गए हैं उनका सवाब लिखा जाता है और जो गुनाह किए गए हैं उनका हिसाब होता है। लेकिन अल्लाह की रहमत यह है कि अगर कोई इस रात तौबा कर ले तो उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही न हो। सातवां राज सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शेख ने बताया कि शबे बारात की रात में जहन्नम से एक आवाज आती है जो कहती है, क्या कोई तौबा करने वाला है जिसे मैं अपने अंदर जगह न दूं? क्या कोई माफी मांगने वाला है जिसे मैं अपनी आग से बचा लूं? और जन्नत से आवाज आती है, क्या कोई नेकी करने वाला है जिसे मैं अपने अंदर जगह दूं? क्या कोई अल्लाह की इबादत करने वाला है जिसे मैं अपनी नेमतों से नवाजूं? आठवां राज ये था कि शबे बारात की रात में हर मोमिन के नाम के साथ उसके अगले साल के रिस्क का बयान फरिश्तों को दे दिया जाता है। शेख ने कहा कि इसीलिए इस रात को रिस्क बढ़ाने की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। जो लोग इस रात अल्लाह से रिस्क मांगते हैं, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत डाल देता है। नौवां राज बहुत ही अहम था। शेख ने बताया कि शबे बारात की रात में अल्लाह अपने बंदों को हर गुनाह से माफ कर देता है, सिवाय 4 किस्म के लोगों के। पहले वो जो शिर्क करते हैं, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। दूसरे वो जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। तीसरे वो जो किसी से दुश्मनी रखते हैं और माफ नहीं करते। और चौथे वो जो शराब पीते हैं। शेख ने कहा कि अगर कोई इन 4 गुनाहों में से किसी में भी मुब्तला है तो उसे शबे बारात से पहले तौबा कर लेनी चाहिए, वरना वो इस रात की बरकत से महरूम रह जाएगा। 10वां राज ये था कि शबे बारात की रात में कब्रों पर जाना बहुत सवाब का काम है। शेख ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात जन्नतुल बकी कब्रिस्तान जाते थे और मुर्दों के लिए दुआएं करते थे। जो लोग इस रात कब्रिस्तान जाकर अपने मुर्दों के लिए दुआएं करते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती है और मुर्दों को बहुत फायदा पहुंचता है। पहले दिन की मजलिस इन 10 राज के साथ खत्म हुई। शेख अब्दुल्लाह ने कहा कि कल वो बाकी के 10 राज बताएंगे और लोगों को नसीहत की कि वो आज की बातों पर गौर करें और अपनी जिंदगी में इन राजों को अमल में लाने की कोशिश करें। लोग मस्जिद से बाहर निकले तो उनके दिलों में एक अजीब सी कैफियत थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग अपने गुनाहों पर पछता रहे थे और कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शबे बारात की रात को वो कैसे बेहतरीन तरीके से गुजारे। पूरे शहर में एक आध्यात्मिक माहौल छा गया था। उस रात बहुत से लोगों ने तौबा की। जिन लोगों ने अपने माँ बाप से झगड़ा कर रखा था, उन्होंने माफी मांगी। जिन लोगों के आपस में झगड़े थे, उन्होंने सुलह कर ली। जो लोग शराब पीते थे, उन्होंने कसम खाई कि अब कभी नहीं पिएंगे। शहर में एक नई जिंदगी आ गई थी और अभी तो सिर्फ 10 राज बताए गए थे। लोग सोच रहे थे कि अगर बाकी के 10 राज भी इतने ही ताकतवर हुए तो शायद पूरे शहर की सूरत ही बदल जाए। अगले दिन शाम होते ही मस्जिद में पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा हो गई। कल जो लोग नहीं आ पाए थे वो आज जरूर आए थे, क्योंकि पूरे शहर में शेख अब्दुल्लाह के बयान की चर्चा थी। लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि शेख ने कितनी अजीम बातें बताई हैं और कैसे उन राजों को सुनकर दिल में एक तब्दीली आ रही है। मस्जिद के अंदर जगह न मिलने पर लोग बाहर सहन में भी बैठ गए और कुछ लोग तो खिड़कियों के पास खड़े होकर सुनने की तैयारी कर रहे थे। मगरिब की नमाज के बाद शेख अब्दुल्ला फिर से अपनी जगह पर तशरीफ लाए। आज उनके चेहरे पर एक खास नूर था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अल्लाह की हम्द
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और फिर अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि आज वो जो 10 राज बताने वाले हैं वो और भी ज्यादा गहरे और असरदार हैं, और अगर कोई इन पर सच्चे दिल से अमल करे तो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। शेख ने 11वां राज बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि शबे बारात की रात में जो दुआएं की जाती है वो सीधे अर्श तक पहुंचती है। इस रात अल्लाह और बंदे के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। शेख ने समझाया कि आम दिनों में भी दुआएं कबूल होती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें दुआ और अल्लाह के बीच रुकावट बन जाती है, जैसे हराम की कमाई या दिल में किसी के लिए बुराई का भाव। लेकिन शबे बारात की रात में अल्लाह की रहमत इतनी वसी होती है कि वो हर दुआ सुनता है और जवाब देता है। शेख ने कहा कि इसीलिए इस रात को सजदे में जाकर रोते हुए दिल से जो भी मांगना हो अल्लाह से मांग लेना चाहिए। 12वां राज सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। शेख ने बताया कि शबे बारात की रात में सिर्फ जिंदों की ही नहीं बल्कि मुर्दों की भी माफी हो सकती है। अगर कोई अपने मरे हुए माँ बाप, रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए इस रात खूब दुआएं करे, सदका दे, कुरान पढ़कर उसका सवाब उन तक पहुँचाए, तो अल्लाह उन मुर्दों के गुनाह भी माफ कर सकता है। शेख ने कहा कि बहुत से लोग अपने जिंदा रिश्तेदारों का तो ख्याल रखते हैं लेकिन मुर्दों को भूल जाते हैं, जबकि मुर्दे अपनी कब्रों में हमारी दुआओं के बहुत मोहताज होते हैं। 13वां राज और भी गहरा था। शेख ने कहा कि शबे बारात की रात में अल्लाह ताला लोगों की उम्रें भी तय करता है। हर इंसान की मौत का वक्त पहले से लिखा हुआ है लौह महफूज में, लेकिन शबे बारात की रात में अगले साल के लिए ये फैसला किया जाता है कि कौन इस दुनिया में रहेगा और कौन चला जाएगा। शेख ने बताया कि इस रात अगर कोई अपनी उम्र में बरकत की दुआ करे तो अल्लाह उसकी उम्र तो शायद न बढ़ाए, लेकिन उस उम्र में इतनी बरकत डाल देता है कि वो इंसान थोड़े वक्त में ही बहुत सारे नेक काम कर लेता है। 14वां राज बहुत ही खास था। शेख अब्दुल्लाह ने बताया कि शबे बारात की रात में जो लोग अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं उन्हें अल्लाह 7 गुना ज्यादा सवाब देता है। शेख ने समझाया कि दिल में किसी के लिए कीना या बुग़्ज़ रखना एक बहुत बड़ा गुनाह है और ये गुनाह इंसान की नेकियों को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इस रात अगर कोई अपने दिल से सबके लिए माफी का जज्बा पैदा कर ले तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है और उसे जन्नत की बशारत दे देता है। 15वां राज सुनकर कुछ लोग रोने लगे। शेख ने कहा कि शबे बारात की रात में अल्लाह उन लोगों को खास तौर पर देखता है जो तन्हा है, बेसहारा है या मुसीबत में है, जो विधवाएं अकेली है, जो यतीम बच्चे हैं, जो बीमार हैं और किसी का सहारा नहीं, जो गरीब है और खाने को नहीं है। अल्लाह इन सब पर खास रहमत फरमाता है। शेख ने बताया कि इस रात अगर कोई ऐसे लोगों की मदद करे, उन्हें खाना खिलाए, उनकी जरूरतें पूरी करे तो उसका ये सदका सीधे अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। 16वां राज बहुत अहम था। शेख अब्दुल्लाह ने बताया कि शबे बारात की रात में तौबा करने का तरीका भी खास होता है। उन्होंने समझाया कि सच्ची तौबा के 3 शर्तें हैं। पहली ये कि गुनाह को फौरन छोड़ दिया जाए, दूसरी ये कि गुनाह पर नदामत हो और शर्मिंदगी महसूस हो, और तीसरी ये कि दिल से पक्का इरादा कर लिया जाए कि अब कभी वो गुनाह नहीं करेंगे। अगर किसी ने किसी का हक मारा है तो चौथी शर्त ये है कि वो हक वापस कर दिया जाए। शेख ने कहा कि शबे बारात की रात में अगर कोई इन शर्तों के साथ तौबा करे तो अल्लाह का वादा है कि वो माफ कर देगा। 17वां राज बहुत ही रोचक था। शेख ने बताया कि शबे बारात की रात में कुरान पढ़ने का सवाब 100 गुना बढ़ जाता है। आम दिनों में कुरान की एक आयत पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती है, लेकिन इस रात में एक आयत पढ़ने पर 1000 नेकियां मिलती है। शेख ने कहा कि जो लोग इस रात को पूरी रात जागकर कुरान पढ़ते हैं उनके लिए अल्लाह जन्नत में खास मकाम तैयार करता है। 18वां राज सुनकर लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। शेख ने बताया कि शबे बारात की रात में सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात अपनी पूरी उम्मत के लिए दुआ फरमाते थे। शेख ने कहा कि जो शख्स सिर्फ अपने लिए ही दुआ करता है उसकी दुआ सीमित रहती है, लेकिन जो पूरी उम्मत के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए भी आमीन कहते हैं और अल्लाह उसे और ज्यादा देता है। 19वां राज बहुत ही प्रभावशाली था। शेख अब्दुल्लाह ने कहा कि शबे बारात की रात में नफिल नमाजें पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। खासकर सूरह यासीन के साथ एक खास तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। शेख ने बताया कि इस रात में कम से कम 8 रकात नफिल जरूर पढ़नी चाहिए।
हर 2 रकात में सलाम फेरते हुए, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3 बार पढ़नी चाहिए। ये नमाज पढ़ने वाले की सारी हाजतें पूरी होती हैं और उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। 20वां और आखिरी राज सबसे ज्यादा अहम था। शेख ने बताया कि शबे बारात की रात का असली राज ये है कि इसमें सच्चा इखलास होना चाहिए। कोई भी इबादत दिखावे के लिए या लोगों को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करनी चाहिए। शेख ने कहा कि अगर कोई इस रात पूरी रात जागे लेकिन उसकी नीयत साफ न हो तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सिर्फ 2 रकात भी सच्चे दिल से पढ़े तो अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। जब शेख अब्दुल्लाह ने ये 20वां राज बयान किया तो पूरी मस्जिद में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग सोच रहे थे कि उन्होंने आज तक शबे बारात के बारे में इतना कुछ नहीं सुना था। शेख ने 20 ऐसे राज बताए थे जो उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते थे, लेकिन शेख अब्दुल्लाह की बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सिर्फ राज जानना काफी नहीं है, बल्कि उन पर अमल करना जरूरी है। उन्होंने लोगों को नसीहत की कि शबे बारात अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है और हर किसी को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शेख ने कहा कि तैयारी का मतलब है पहले अपने दिल को साफ करना, सबसे माफी मांगना, सबको माफ करना, अपने गुनाहों से तौबा करना और फिर एक प्लान बनाना कि शबे बारात की रात को कैसे गुजारेंगे। शेख ने एक बात और कही जो बहुत अहम थी। उन्होंने कहा कि शबे बारात से जुड़ी कुछ बिदअतें और गलत रस्में भी समाज में फैली हुई है, जिनसे बचना चाहिए। कुछ लोग इस रात को पटाखे फोड़ते हैं जो बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कब्रिस्तान में जाकर मेला लगा देते हैं जो शरीयत के खिलाफ है। कुछ लोग खास तरह के खाने बनाते हैं और उन्हें जरूरी समझते हैं जो भी सही नहीं है। शेख ने कहा कि शबे बारात की रात को सादगी से इबादत में, दुआ में और अल्लाह के जिक्र में गुजारना चाहिए। फिर शेख अब्दुल्लाह ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले उसी शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ एक बहुत बुरा इंसान था। वो चोरी करता था, झूठ बोलता था, लोगों को धोखा देता था और अपने माँ बाप की भी नाफरमानी करता था। लोग उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे। यूसुफ को अपने गुनाहों का कोई अफसोस नहीं था और वो दिन रात बुरे कामों में लगा रहता था। एक साल शबे बारात की रात को यूसुफ अपने बुरे दोस्तों के साथ किसी के घर में चोरी करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसी वक्त रास्ते से गुजरते हुए उसे मस्जिद से शेख अब्दुल्लाह की आवाज सुनाई दी। शेख बयान कर रहे थे और शबे बारात के राजों के बारे में बता रहे थे। पहले तो यूसुफ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने सुना कि अल्लाह इस रात हर गुनाहगार को माफ कर सकता है तो उसके कदम रुक गए। यूसुफ मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो गया और शेख की बातें सुनने लगा। जैसे जैसे शेख राज बयान कर रहे थे, यूसुफ के दिल में कुछ हलचल होने लगी। उसे पहली बार अपने गुनाहों का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने अपनी बूढ़ी माँ को कैसे दुख पहुँचाया, कैसे उसने गरीबों का माल चुराया, कैसे उसने लोगों को धोखा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब शेख ने कहा कि शबे बारात की रात में अल्लाह अपने बंदों को बुलाता है कि कोई है जो तौबा करे। तो यूसुफ का दिल बुरी तरह से रोने लगा। वो मस्जिद के अंदर नहीं गया क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि लोग उसे देखेंगे और पहचान लेंगे, लेकिन वो वही दरवाजे पर खड़ा खड़ा रोता रहा और अल्लाह से माफी मांगता रहा। उस रात जब मजलिस खत्म हो गई और लोग घर चले गए तो यूसुफ ने मस्जिद में अकेले में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर खूब रोया। उसने अल्लाह से वादा किया कि अब वो कभी कोई गुनाह नहीं करेगा, कभी किसी को धोखा नहीं देगा और अपनी बाकी की जिंदगी नेकी में गुजारेगा। उसने अपने माँ बाप से माफी मांगने का फैसला किया और जो लोगों का माल उसने चुराया था उसे वापस करने का इरादा किया। शेख अब्दुल्लाह ने बताया कि उस रात के बाद यूसुफ की पूरी जिंदगी बदल गई। वो एक नेक इंसान बन गया, लोगों की मदद करने लगा और अल्लाह की इबादत में लग गया। शहर के लोग हैरान थे कि यूसुफ जैसा बुरा आदमी इतना अच्छा कैसे बन गया, लेकिन यूसुफ हमेशा कहता था कि ये शबे बारात की बरकत है जिसने उसकी तकदीर बदल दी। शेख ने ये कहानी सुनाकर लोगों को समझाया कि शबे बारात वाकई में जिंदगी बदलने वाली रात है, लेकिन शर्त यह है कि इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी जिंदगी बदलने का पक्का इरादा करे। मजलिस खत्म हुई तो पूरा शहर एक नए जोश और जज्बे से भर गया था। लोग अपने घरों में जाकर अपने परिवार वालों को ये 20 राज बता रहे थे।
माएं अपने बच्चों को समझा रही थी, बाप अपने बेटों को नसीहत कर रहे थे और दोस्त एक दूसरे को याद दिला रहे थे कि शबे बारात तैयारी के साथ गुजारनी है। शाबान का महीना तेजी से गुजर रहा था और हर गुजरते दिन के साथ शहर में शबे बारात की तैयारियों का माहौल गहरा होता जा रहा था। शेख अब्दुल्लाह की मजलिसों के बाद से पूरे शहर में एक आध्यात्मिक क्रांति आ गई थी। लोग अपने अपने तरीके से इस मुबारक रात के लिए तैयारी कर रहे थे। बाजारों में चहल पहल कम हो गई थी क्योंकि लोग दुनियादारी के कामों में कम वक्त दे रहे थे और इबादत में ज्यादा। मस्जिदें 5 वक्त की नमाजों में खचाखच भरी रहती थी। शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की तैयारियां हो रही थी। अमीर लोग गरीबों में सदका बांट रहे थे क्योंकि शेख ने बताया था कि शबे बारात से पहले सदका देना बहुत सवाब का काम है। बाजारों में दुकानदार ईमानदारी से काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें याद था कि शेख ने कहा था कि हराम की कमाई शबे बारात की बरकत से महरूम कर देती है। जिन लोगों के आपस में झगड़े थे वो एक दूसरे से मिल रहे थे और माफी मांग रहे थे। शहर की एक खास बात ये थी कि जो लोग सालों से अपने माँ बाप से नाराज थे वो उनके पास जा रहे थे और उनके कदमों में सिर झुका रहे थे। एक जवान आदमी था जिसने अपने बूढ़े बाप से 5 साल से बात नहीं की थी क्योंकि उसे अपनी बीवी की पसंद को लेकर बाप से मनमुटाव हो गया था। शेख की बातें सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। वो अपने बाप के घर गया, उनके कदमों में गिर गया और माफी मांगी। बूढ़े बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। पूरा मोहल्ला इस मंजर को देखकर रो पड़ा। एक और वाकया हुआ जो बहुत मशहूर हो गया। शहर में एक साहूकार था जिसका नाम था हारून। हारून बहुत सख्त दिल का आदमी था और वो गरीबों से काराजा पर बहुत ज्यादा सूद लेता था। अगर कोई वक्त पर पैसे न लौटा पाए तो वो उसका घर बार सब कुछ छीन लेता था। शहर के लोग उससे नफरत करते थे लेकिन उसकी ताकत की वजह से कोई कुछ नहीं कह पाता था। शेख की मजलिस में हारून भी बैठा था और जब शेख ने हराम की कमाई के बारे में बताया तो उसके दिल में डर पैदा हो गया। हारून ने उस रात बहुत सोचा। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने सोचा कि उसके पास इतना माल है लेकिन अगर ये सब हराम का है तो शबे बारात की रात उसके किस काम आएगा। अगले दिन हारून ने एक हैरान करने वाला फैसला किया। उसने शहर में ऐलान करवाया कि जिन लोगों ने उससे सूद पर काराजा लिया है वो सिर्फ असल रकम लौटा दे, सूद माफ है, और जो लोग असल रकम भी नहीं लौटा सकते उनका काराजा भी माफ है। ये ऐलान सुनकर पूरा शहर हैरान रह गया। सैकड़ों गरीब परिवार जो काराजा के बोझ तले दबे हुए थे उन्हें राहत मिल गई। हारून ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा सदके में दे दिया। उसने एक यतीम खाना खोला, एक मुफ्त अस्पताल बनवाया और गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था की। लोग कहने लगे कि शबे बारात अभी आई नहीं और इसकी बरकत पहले ही शुरू हो गई है। शहर की औरतों में भी एक अजीब सी तब्दीली आई थी। जो औरतें एक दूसरे से झगड़ा करती थी, गीबत करती थी और एक दूसरे की बुराई करती थी, वो अब एक दूसरे से माफी मांग रही थी और अच्छे से पेश आ रही थी। एक बूढ़ी औरत थी जिसकी बेटी ने उसे छोड़ दिया था। बेटी अपने शौहर के साथ दूसरे शहर चली गई थी और कभी वापस नहीं आई। बूढ़ी औरत अकेली थी और बहुत दुखी रहती थी। शेख की बातें सुनकर बेटी को अपनी माँ की याद आई और वो शबे बारात से पहले अपनी माँ से मिलने आ गई। माँ बेटी की मुलाकात देखकर पड़ोस की सभी औरतें रो पड़ी। इस तरह शहर में छोटी छोटी लेकिन बहुत खूबसूरत तब्दीलियां हो रही थी। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। जो लोग कुरान को छू तक नहीं थे वो रोजाना कुछ न कुछ पढ़ने लगे। जो नौजवान बुरी संगत में पड़े हुए थे वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार शाबान की 14वीं तारीख आ गई। कल शबे बारात थी। पूरे शहर में एक अजीब सा सुकून और रूहानी माहौल था। शेख अब्दुल्लाह ने उस दिन दोपहर के वक्त मस्जिद में एक आखिरी मजलिस रखी जिसमें उन्होंने लोगों को आखिरी हिदायतें दी। शेख ने कहा कि शबे बारात की रात 3 हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा मगरिब से लेकर रात के 9-10 बजे तक, जिसमें इंसान को अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहिए, खाना खाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। दूसरा हिस्सा रात के 10 बजे से लेकर तहज्जुद के वक्त तक, जिसमें नफिल नमाजें पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए और दुआएं करनी चाहिए। और तीसरा हिस्सा तहज्जुद का वक्त जो सबसे अहम है, जिसमें सजदे में गिरकर रोते हुए अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और अपनी सभी हाजतें पेश करनी चाहिए। शेख ने ये भी बताया कि शबे बारात की रात में कब्रिस्तान जरूर जाना चाहिए, लेकिन सही तरीके से।
बहुत सारे लोगों के साथ मेले की तरह नहीं, बल्कि चुपचाप अकेले या 2-3 लोगों के साथ, और वहां जाकर मुर्दों के लिए दुआ करनी चाहिए। शेख ने कहा कि कब्रिस्तान जाने से इंसान को मौत की याद आती है और मौत की याद इंसान को गुनाहों से रोकती है। शेख अब्दुल्लाह ने एक खास दुआ भी सिखाई जो शबे बारात की रात में पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दुआ बहुत मकबूल है और इसे पढ़ने से बहुत बरकत होती है। लोगों ने वो दुआ लिख ली और याद कर ली। आखिर में शेख ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि शबे बारात की रात को बस एक रात समझकर गुजार देना काफी नहीं है। असली बात यह है कि इस रात जो तौबा की जाए, जो नेकियों का इरादा किया जाए, उसे पूरे साल निभाना होगा। शेख ने कहा कि बहुत से लोग इस रात रोते हैं, तौबा करते हैं, लेकिन अगले ही दिन से फिर वही पुराने गुनाहों में लग जाते हैं। ऐसी तौबा बेकार है। सच्ची तौबा वो है जो जिंदगी भर कायम रहे। मजलिस के बाद शेख ने सबको घर जाने को कहा और कहा कि कल रात सब अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से लेकिन सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करें। उस रात शहर में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग जल्दी सो गए क्योंकि उन्हें कल रात भर जागना था। माएं अपने बच्चों को समझा रही थी कि कल की रात बहुत खास है। बाप अपने बेटों को नसीहत कर रहे थे कि कल रात को गफलत में न गुजार देना। आखिरकार शाबान की 15वीं तारीख का दिन आ गया। सूरज निकला, लेकिन आज का सूरज किसी और दिन से अलग लग रहा था। आज के दिन का हर पल कीमती था क्योंकि आज की रात शबे बारात थी। लोग अपने अपने कामों में लगे रहे, लेकिन हर किसी का दिल रात का इंतजार कर रहा था। दिन बीतता गया और शाम होने लगी। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, लोगों के दिलों की धड़कनें तेज होने लगी। मगरिब की अजान हुई और पूरे शहर की मस्जिदों में लोग नमाज के लिए जमा हो गए। नमाज के बाद हर कोई अपने घर चला गया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। 9 बजे के बाद शहर की रोशनियां एक एक करके बुझने लगी, लेकिन घरों के अंदर दिए और मोमबत्तियां जल रही थी। लोग वुजू करके नमाज की तैयारी कर रहे थे। रात के 10 बजे पूरे शहर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर घर में लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे या दुआएं कर रहे थे। कोई बाहर नहीं था। सड़कें सुनसान थी, लेकिन घरों के अंदर एक रूहानी महफिल जारी थी। हारून साहूकार अपने घर में अकेला बैठा था। उसने अपनी सारी दौलत एक तरफ रख दी थी और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि वो उसे माफ कर दे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो सजदे में गिरा हुआ था और बार बार कह रहा था, या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की, मुझे माफ कर दे। वो जवान आदमी जो अपने बाप से नाराज था, आज अपने बाप के साथ बैठा था। दोनों बाप बेटे एक साथ नमाज पढ़ रहे थे और फिर एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे थे। बूढ़े बाप की दुआएं सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। वो बूढ़ी औरत जिसकी बेटी वापस आ गई थी, अपनी बेटी के साथ बैठी थी। दोनों माँ बेटी कुरान पढ़ रही थी और एक दूसरे के लिए दुआएं कर रही थी। बूढ़ी औरत कह रही थी, या अल्लाह, मेरी बेटी को हमेशा खुश रख, और बेटी कह रही थी, या अल्लाह, मेरी माँ को लंबी उम्र दे। शेख अब्दुल्लाह अपने घर में सजदे में थे। वो पूरी उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे। वो कह रहे थे, या अल्लाह, अपनी उम्मत को हिदायत दे, उन्हें सीधे रास्ते पर चला, उनके गुनाह माफ कर दे और उन्हें जन्नत में जगह दे। रात का 12 बज गया। ये वो वक्त था जब अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। पूरे शहर में लोग सजदे में गिरे हुए थे, रो रहे थे, अल्लाह से माफी मांग रहे थे। जो लोग पहले कभी इतना नहीं रोए थे, आज उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। एक अजीब सा नूर पूरे शहर पर उतरा। आसमान से फरिश्ते उतर रहे थे और हर घर में जा रहे थे। वो देख रहे थे कि कौन इबादत में लगा है और उनके लिए दुआएं कर रहे थे। जब फजर की अजान हुई तो पूरे शहर में एक नई सुबह आई थी। ये सिर्फ एक नया दिन नहीं था, बल्कि बहुत से लोगों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। शबे बारात की वो मुबारक रात गुजर चुकी थी, लेकिन उसका असर लोगों के दिलों में गहराई से बैठ गया था। जो लोग पूरी रात इबादत में गुजारते थे, उनके चेहरों पर एक अलग ही नूर था। उनकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी सुकून और शांति थी। फजर की नमाज के लिए जब लोग मस्जिदों में पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे पूरा शहर बदल गया हो। मस्जिदें इतनी भरी हुई थी कि लोगों को बाहर सहन में नमाज पढ़नी पड़ी। जो लोग महीनों से बल्कि सालों से नमाज नहीं पढ़ते थे, वो भी आज फजर की नमाज के लिए मस्जिद में थे। शेख अब्दुल्लाह ने जब ये मंजर देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने शबे बारात की बरकत से इतने लोगों को हिदायत दी। नमाज के बाद
शेख ने एक छोटा सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शबे बारात की रात तो गुजर गई, लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोगों ने रात को तौबा की है, उन्हें अब उस तौबा को पूरी जिंदगी निभाना होगा। जो लोगों ने नेकियों का इरादा किया है, उन्हें अब हर रोज उन नेकियों पर अमल करना होगा। शेख ने कहा कि शैतान अब दोबारा सक्रिय हो जाएगा और वो कोशिश करेगा कि लोग फिर से अपनी पुरानी गलतियों में लौट जाएं। लेकिन जिसने सच्चे दिल से तौबा की है, अल्लाह उसे मजबूती देगा। शहर में अलग अलग लोगों की जिंदगी में अलग अलग तरह की तब्दीलियां देखने को मिलने लगी। हारून साहूकार, जो पहले सूदखोरी करता था, अब एक बदली हुई इंसान था। उसने न सिर्फ सूद लेना बंद कर दिया था, बल्कि अब वो जरूरतमंद लोगों को बिना किसी शर्त के काराजा देने लगा था। उसने अपनी दौलत से एक बड़ा मदरसा बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में दीनी तालीम दी जाती थी। उसने एक मुफ्त अस्पताल भी खोला, जहां गरीब मरीजों का इलाज होता था। लोग हैरान थे कि हारून में इतना बदलाव कैसे आ गया। एक दिन एक गरीब आदमी हारून के पास आया और कहा कि उसकी बेटी की शादी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। पहले के हारून ने शायद उसे दुत्कार दिया होता, लेकिन आज के हारून ने उसे गले लगाया और कहा कि परेशान न हो, शादी की सारी जिम्मेदारी उसकी है। हारून ने न सिर्फ शादी का सारा खर्च दिया, बल्कि लड़की के लिए जेवर और कपड़े भी दिए। वो गरीब आदमी रो पड़ा और कहा कि अल्लाह ने हारून की तकदीर बदल दी है। वो जवान आदमी जिसने अपने बाप से सुलह की थी, अब अपने बाप की खिदमत में लगा रहता था। हर सुबह वो अपने बाप के लिए नाश्ता बनाता, उनके साथ नमाज पढ़ता और दिन भर उनका ख्याल रखता। उसकी बीवी भी अब अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। बूढ़े बाप के दिल में इतनी खुशी थी कि वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते थे। उन्हें लगता था कि शबे बारात ने उनसे उनका बेटा वापस दिला दिया है। लेकिन सिर्फ बड़ी तब्दीलियां ही नहीं हो रही थी, बल्कि छोटी छोटी लेकिन अहम तब्दीलियां भी हर जगह दिख रही थी। बाजार में दुकानदार अब ईमानदारी से तौल रहे थे, किसी को धोखा नहीं दे रहे थे। पहले जो लोग झूठ बोलते थे, अब सच बोलने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग गीबत करते थे, अब एक दूसरे की अच्छाइयां बयान करते थे। शहर की औरतों में भी बहुत बदलाव आया था। जो औरतें पहले एक दूसरे से जलती थी, अब एक दूसरे की मदद करती थी। जो बहुएं अपनी सासों से झगड़ती थी, अब उनकी खिदमत करती थी। जो माएं अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम देती थी, अब उन्हें दीन भी सिखाती थी। लेकिन हर कहानी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बदलते नहीं या बदलना नहीं चाहते। शहर में एक आदमी था जिसका नाम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन एक बहुत अमीर व्यापारी था, लेकिन उसका दिल पत्थर की तरह सख्त था। वो शबे बारात की रात में भी सोता रहा था। कोई इबादत नहीं की, कोई दुआ नहीं की। उसे लगता था कि ये सब बेकार की बातें हैं और असली चीज सिर्फ दौलत है। जब शमसुद्दीन ने देखा कि पूरा शहर बदल रहा है, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि लोग पागल हो गए हैं। वो अक्सर कहता था कि ये सब दिखावा है, कुछ दिनों में सब वापस पुराने हो जाएंगे। लेकिन दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए और शहर में तब्दीली बरकरार रही। एक दिन शमसुद्दीन के साथ एक हादसा हो गया। वो अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था और रास्ते में उसका माल लेकर जा रहे ऊंटों का काफिला डाकुओं ने लूट लिया। शमसुद्दीन का सारा माल चला गया और वो खाली हाथ वापस आया। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो लगभग बर्बाद हो गया। जब ये खबर शहर में फैली तो लोग कहने लगे कि शमसुद्दीन को उसके घमंड की सजा मिल गई। लेकिन शेख अब्दुल्लाह का नजरिया अलग था। उन्होंने कहा कि ये शमसुद्दीन के लिए अल्लाह की तरफ से एक मौका है कि वो अपने आप को सुधार ले। शेख ने कहा कि कभी कभी अल्लाह अपने बंदों से उनकी दौलत इसलिए छीन लेता है ताकि वो उसकी तरफ रुजू करे। शमसुद्दीन बहुत परेशान था। उसका सारा माल चला गया था और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो शेख अब्दुल्लाह के पास गया और अपनी परेशानी बताई। शेख ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि दुनिया की दौलत फानी है और असली दौलत अल्लाह की रजा है। शेख ने कहा कि अगर शमसुद्दीन सच्चे दिल से तौबा करे और अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसे इससे भी बेहतर दे सकता है। शुरू में तो शमसुद्दीन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि शहर के लोग कितने बदल गए हैं और कितने खुश हैं, तो उसके दिल में भी कुछ हलचल हुई। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार कोशिश करके देखे। शमसुद्दीन ने पहली बार अपनी जिंदगी में सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। उसने अपने गुनाहों को याद किया और हर एक पर पछताया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि कुछ ही दिनों बाद शमसुद्दीन के पास एक अजीब खबर आई। उसके एक पुराने दोस्त ने, जो दूसरे शहर में रहता था,
उसे खत लिखा कि उसके बाप ने मरने से पहले शमसुद्दीन के नाम कुछ जमीन और दुकानें लिखी थी। शमसुद्दीन को ये बात बिल्कुल याद नहीं थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात थी। जब वो उस शहर गया और देखा तो उसे पता चला कि वो जमीन और दुकानें उसके खोए हुए माल से कहीं ज्यादा कीमती है। शमसुद्दीन को अल्लाह की कुदरत और रहमत का यकीन हो गया। उसने शेख अब्दुल्लाह के पास जाकर सजदा शुक्र अदा किया और कहा कि अब वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और वाकई शमसुद्दीन एक नया इंसान बन गया। उसने अपनी नई दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया, मस्जिद के लिए दान दिया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। इस तरह पूरे शहर में एक के बाद एक कहानियां सामने आ रही थी। हर किसी की अपनी कहानी थी, अपना तजुर्बा था, लेकिन सबकी कहानियों में एक बात कॉमन थी। शबे बारात की रात ने उनकी तकदीर बदल दी थी। शहर में अब एक नया माहौल था। लोग एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। गरीबों को इज्जत मिलने लगी, यतीमों का ख्याल रखा जाने लगा, विधवाओं की परवाह की जाने लगी। मस्जिदें पांचों वक्त भरी रहती और हर जुमे को तो लोग बाहर तक खड़े होते थे। शेख अब्दुल्लाह बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को दीन की तालीम देने में गुजार दी थी, लेकिन शबे बारात की उन 20 राजों को बयान करने के बाद जो तब्दीली उन्होंने शहर में देखी वो पहले कभी नहीं देखी थी। शेख को लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है और अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल कर ली हैं। लेकिन शेख अब्दुल्लाह जानते थे कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें पता था कि लोगों को इस राह पर कायम रहने के लिए मुसलसल मेहनत करनी होगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब वो हर महीने एक खास मजलिस रखेंगे, जिसमें लोगों को दीन की बातें बताएंगे और उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब देंगे। साल गुजरता गया और शबे बारात के बाद आई वो तब्दीली शहर में बरकरार रही। ये कोई वक्ती जोश नहीं था जो कुछ दिनों या महीनों में खत्म हो जाए, बल्कि ये एक हकीकी रूहानी इनकलाब था जो लोगों के दिलों में गहराई से बैठ गया था। मदीन तुर्रमा शहर अब पूरे इलाके में एक मिसाल बन गया था। दूर दूर से लोग आते और पूछते कि इस शहर में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लोग इतने बदल गए, यहाँ का माहौल इतना रूहानी और पाकीज़ा हो गया। शेख अब्दुल्लाह ने अपना वादा निभाया और हर महीने एक मजलिस रखनी शुरू की। इन मजलिसों में वो लोगों को कुरान और हदीस की तालीमात बताते, उन्हें नेक आमाल की तरगीब देते और गुनाहों से बचने की नसीहत करते। उस साल की शबे बारात जब आई तो शेख अब्दुल्लाह ने भी पूरी रात इबादत में गुजारी। हालांकि उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी रूह बहुत मजबूत थी। उन्होंने पूरी रात नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा और अपनी पूरी उम्मत के लिए दुआएं की। उन्होंने खासकर मदीन तुर्रमा के लोगों के लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए। शबे बारात के कुछ दिनों बाद शेख अब्दुल्लाह की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें बुखार आया और वो बिस्तर पर लेट गए। पूरा शहर परेशान हो गया। लोग मस्जिदों में जाकर शेख की सेहत के लिए दुआएं करने लगे। हर कोई शेख को देखने उनके घर आता, लेकिन शेख ज्यादा लोगों से मिलने की हालत में नहीं थे। एक दिन जब शेख को लगा कि उनका आखिरी वक्त करीब है, तो उन्होंने अपने सबसे करीबी शागिर्दों को बुलाया। उनमें हारून साहूकार, शमसुद्दीन और वो जवान आदमी भी था जिसने अपने बाप से सुलह की थी। शेख ने सबको देखा, मुस्कुराए और फिर कहा कि वो बहुत खुश है कि अल्लाह ने उन्हें इतने अच्छे शागिर्द दिए और उन्हें उम्मीद है कि ये लोग दीन की खिदमत जारी रखेंगे। शेख ने अपनी आखिरी नसीहत में कहा कि वो चाहते हैं कि हर साल शबे बारात से पहले शहर में एक खास मजलिस रखी जाए, जिसमें लोगों को उन 20 राजों के बारे में याद दिलाया जाए। शेख ने कहा कि ये उनकी वसीयत है और वो चाहते हैं कि उनके जाने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहे। फिर शेख अब्दुल्लाह ने कलमा पढ़ा और अल्लाह को प्यारे हो गए। पूरे शहर में मातम का माहौल हो गया। लोग रो रहे थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बुजुर्ग को खो दिया था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। शेख की नमाज जनाजा में हजारों लोग शामिल हुए और सबने उनके लिए दुआएं की। शेख अब्दुल्लाह के जाने के बाद उनके शागिर्दों ने उनकी विरासत को संभाला। उन्होंने शेख की वसीयत के मुताबिक हर साल शबे बारात से पहले एक मजलिस रखनी शुरू की, जिसमें लोगों को उन 20 राजों के बारे में बताया जाता था। ये मजलिसें इतनी मशहूर हो गई कि दूसरे शहरों से भी लोग आने लगे। साल दर साल गुजरते गए और मदीन तुर्रमा की कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग कहते थे कि ये वो शहर है जहाँ शबे बारात की बरकत से एक पूरा समाज बदल गया था। बहुत से दूसरे शहरों ने भी इस मिसाल को देखकर अपने यहाँ शबे बारात को अहमियत देनी शुरू की। आज भी जब कोई मदीन तुर्रमा के बारे में पूछता है तो
तो लोग उसे शेख अब्दुल्लाह की कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक बुजुर्ग आलिम ने शबे बारात के 20 राज बताए और कैसे उन राजों ने एक पूरे शहर की तकदीर बदल दी। वो ये भी बताते हैं कि वो तब्दीली आज भी कायम है, क्योंकि हर पीढ़ी ने उन राजों को अपनाया और उन पर अमल किया। शबे बारात के वो 20 राज आज भी उतने ही अहम हैं जितने उस वक्त थे। आज की दुनिया में जहाँ लोग दुनियादारी में इतने मशगूल हैं कि उन्हें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं, वहाँ ये राज एक रोशनी की तरह है। ये राज हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह हमें हर साल एक खास मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी को सुधार लें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें और सीधे रास्ते पर आ जाएं। शबे बारात की रात सिर्फ एक रात नहीं है, बल्कि ये एक मौका है अपने आप को बदलने का, अपनी तकदीर बदलने का और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का। जो इस रात को गफलत में गुजार देता है वो एक बहुत बड़ा मौका गवा देता है, लेकिन जो इस रात को सच्चे दिल से अल्लाह की रजा के लिए नेकियों में गुजारता है वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मदीन तुर्रमा की कहानी हमें ये सबक देती है कि तब्दीली मुमकिन है, चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, चाहे उसने कितने भी गुनाह किए हों। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है और उसकी जिंदगी बदल देता है। हारून साहूकार जैसा सूदखोर एक नेक आदमी बन गया, शमसुद्दीन जैसा दुनियादार इंसान अल्लाह का हो गया और वो नाफरमान बेटा एक फर्माबरदार बेटा बन गया। ये सब शबे बारात की बरकत थी। अल्लाह ताला हम सभी को शबे बारात के इन 20 राजों को समझने की, उन पर अमल करने की और अपनी जिंदगी को बदलने की तौफीक दे। अल्लाह हमें इस मुबारक रात को गफलत में गुजारने से बचाए और हमें इबादत, दुआ और तौबा में गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से माफ करे, हमारी तकदीर में भलाई लिखे, हमारे रिस्क में बरकत दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन।